ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे ओम नमः शिवाय ये मंत्र का लगातार जाप करने से साधक को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा कैसा अनुभूतियाँ होता है जब ये मंत्र का आप लगातार जाप करोगे। ठीक है, ये सब बताने से पहले ये मंत्र का मैं थोड़ा वर्णन कर देता हूँ। ये मंत्र कैसा है, इसका थोड़ा मैं महिमा का बखान कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, जिसका बखान शायद मेरा मुंह से करते करते कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी हो थोड़ा सा इसका जो है मैं महत्व आप लोगों को समझाने की प्रयास अभी इस वीडियो के थ्रू से कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र ब्रह्मांड का जितना मंत्र है सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, जनमानस में हर कोई ये मंत्र को जानता है ओम नमः शिवाय, लेकिन इस मंत्र का जो गुण है, इस गुण को लेके वो लोग परिचित नहीं है, इस गुण से वो लोग परिचित नहीं है, और इसलिए इसको सामान्य मंत्र समझ के इसको क्या कर देता है इंसान, लाइटली ले लेता है इस मंत्र को। ठीक है, लेकिन ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, पहले तो इस मंत्र में दो मंत्र को जोड़ा गया है। ठीक है, दो मंत्र का समाहार से बना है ये एक मंत्र। इसमें दो मंत्र कौन सा है, जो परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका जो परिचायक है, उसका जो चिन्ह है, उसका जो आपको ध्वनि है, उसका नाम है ओम। और भोलेनाथ आदि गुरु महादेव शिव जी का जो मंत्र है वो है नमः शिवाय। तो इन दोनों मंत्र का जुड़ावत से बना है ये महादेव जी का या मेरे शंकर जी का, मेरा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय षटाक्षर मंत्र। ठीक है, ये मंत्र पंचाक्षर नहीं है, ये मंत्र है षटाक्षर मंत्र। अभी बात करूंगा इस मंत्र का जो मैं आज जो विधान आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसके बारे में। ये मंत्र का जो विधान है वो विधान कुछ इस तरीके से है कि इसका कोई साधना मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि इस मंत्र का बाकायदा साधना भी किया जा सकता है, और जिससे साधक परम ऊर्जावान, बहुत तेजमय, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, वो साधना का विधान मैं बाद में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं ये विधान लेके आया हूँ ये साधना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो जाप के ऊपर बात करेंगे। साधना में कुछ आपका नियम होता है, कुछ नियमों का पालन करके साधना किया जाता है एक निश्चित दिन तक। ठीक है, एक निश्चित परिमाण का मंत्र जाप करना पड़ता है, उसको साधना बोलते हैं। और आज जो मैं बोल रहा हूँ वो है भक्ति मार्ग। अगर आप भक्ति मार्ग में गिर के ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करने लगोगे, आप एक स्वयं ही एक आप संख्या निरूपण कर लीजिएगा। जैसे कि पकड़ लीजिए आपको 2 माला करना है, 3 माला करना है, 5 माला करना है, 10 माला करना है, ऐसा करके एक आप खुद ही सोच लीजिएगा। पकड़ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सोचिएगा 11 माला करके हमें हर रोज़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। तो क्या होगा, वैसे 11 माला करके अगर आप लोग हर रोज़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगोगे, ठीक है, आपका जो पूजा होगा उस पूजा के टाइम में वहीं पे बैठ के अगर आप लोग 11 माला करके हर रोज़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगोगे, और जाप करने से पहले अगर आप लोगों ने संकल्प ले लिया, ठीक है, संकल्प लेने का ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुका हूँ मेरे वीडियोस में। संकल्प अगर ले लिया और संकल्प में अगर आप लोगों ने ये माना कि ये मंत्र में मेरे ज़िंदगी भर तय उम्र जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं इसको जाप करूँगा 11 माला करके। ठीक है, ऐसा संकल्प लेने मात्र से आपका जो तकलीफ़ें है चल रही थी आपके जीवन में, जो कुछ भी तकलीफ आपका जीवन में चल रही थी इतना दिनों तक, वो सब दूर होने लगेगा धीरे धीरे से। ठीक है, विदिन दी 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ठीक है,
आपको रिजल्ट दिखाई देगा इसका। और वो क्यों होता है, मैं आप लोगों को अभी वो चीज़ तो बोल देता हूँ। वो इसलिए होता है कि देवादिदेव महादेव जो है आदि गुरु, उस उनके ऊपर और कोई गुरु ब्रह्मांड में है नहीं। उनके मंत्र के साथ साथ क्या होता है, आप पूरे ब्रह्मांड ऊर्जा को जोड़ के उनका मंत्र उच्चारण कर रहे हो, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से क्या होता है, ब्रह्मांड का जितना ऊर्जा है उन ऊर्जाओं का आप एक संकेत भेज रहे हो, आपका वाणी के थ्रू आप एक वाइब्रेशन भेज रहे हो, ठीक है। और साथ में नमः शिवाय का मंत्र भी भेज रहे हो। और ऐसा करने से क्या होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो लोग सक्रिय हो जाता है, ब्रह्मांड में जितना भी एनर्जी है वो सब सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और होके ब्रह्मांड का जितना अच्छा एनर्जीज है वो सब एकत्रित होके आपका जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करने लगते हैं। और साथ साथ आपको महादेव भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है, ठीक है। और जब उनका कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होने लगता है तो उनके दूत, उनके गण आपका जो समस्या है उसको लेके सजग हो जाता है। वो लोग आपके समस्या को कैसे दूर करें उसके लिए सजग हो जाते हैं। वो लोग आपका जो समस्या होता है उसको दूर करने के लिए वो लोग तत्पर हो जाते हैं और आपका समस्या वो लोग दूर कर देते हैं, ठीक है। उसमें से आपका जितना भी बड़े से बड़ा आपको असुविधा आपका जीवन में चल रहा हो वो सब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करने लगोगे। और जब आप एक, वो तो नया नया स्टार्टिंग का बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब आप इस मंत्र जाप करते करते करीबन करीबन आप 5 लाख मंत्र जाप क्रॉस करोगे तब आपको अनुभूतियाँ होना स्टार्ट हो जाएगा। अनुभूति ऐसा कि वो मैं आपको अभी यहाँ से नहीं डिस्क्राइब कर सकूँगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ। अनुभूति ऐसा कि आपको लगने लगेगा कि आप शिव तत्व के साथ आप जुड़ चुके हो, ठीक है। आपको सपने में शिव का दूतों का दर्शन होगा, शिव जी के दूतों का आपको दर्शन हो सकता है, शिव पार्वती का दर्शन हो सकता है। यह सब अनुभूति आपको 5 लाख मंत्र जब आप लोग पार कर जाओगे तभी होगा। और ऐसा करके जब आप लोग 10-15 लाख मंत्र जब क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, और तब अगर आप तंत्र मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप जनमानस के लिए, जनहित के लिए काम करते हो, मंत्र का सहारा लेते हो, तो आपके लिए वो मंत्र का प्रयोग चुटकी जैसा हो जाएगा, चुटकी। उसका कोई साधना करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा और उसके बाद वो मंत्र का प्रयोग आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो जनहित के लिए, ठीक है। ऐसा भी एक सिचुएशन पैदा हो जाएगा कि सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आप किसी का भी बंधन कर सकोगे, किसी से भूत प्रेत निकाल सकोगे, किसी से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सत्कर्म और मारण करने का मैं इससे परामर्श नहीं दूंगा। हाँ, वो भी किया जा सकता है। 1 करोड़ मंत्र जाप के बाद आप इस मंत्र को कोई भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हो। सिर्फ आपका 1 करोड़ जो मंत्र जाप है वो परिमाण आपका पूरा हो जाना होगा। उसके बाद आप देखिएगा उसका विधान है, वो कैसे प्रयोग करना होता है, क्या करना होता है, वो सबका विधान है जो मैं अभी इस वीडियो में सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वो खराब चीज़ है। हाँ, लेकिन जो भी अच्छा काम है, यानी कि हित के लिए, किसी से कुछ निकालना है, किसी का बंधन करना है, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो। और कोई तंत्र का प्रयोग आप पे असर कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 करोड़ मंत्र जाप अगर आप लोगों ने कर लिया ओम नमः शिवाय मंत्र का, तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। आप लगभग आप ब्रह्म ब्रह्म के बराबर बन जाओगे, ठीक है। आपके ऊपर ना तो कोई तंत्र प्रयोग होगा, ना तो कोई आपका ऊपर कुछ भी कर्म कर सकता है, क्रिया कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। इनफैक्ट आपके द्वारा आपका फैमिली का भी प्रोटेक्शन लगातार समय समय पे होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके का शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करके। ज़िंदगी में लगातार आप इसको अगर लक्ष्य बना लिया कि मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला करके प्रतिदिन जाप करूँगा, वो चाहे कुछ भी हो, तो ये सब
कंडीशन सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकता है, जो मैंने अभी अभी वीडियोस में बोला। ठीक है, तो दोस्तों आज इस मंत्र का जो मैंने महात्म्य बोला ये तो बहुत कम है, लेकिन जितना भी मैं अपना इतने कम समय में अपना ज्ञान के साथ आपको समझा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं प्रस्तुत कर पाया वो मैं किया। क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का गुण बखान और महात्म्य बोलते बोलते कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, 2-3 घंटा टाइम पार हो जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और इतना लंबा वीडियोस मैं नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कतों को सामना करना पड़े मेरे वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक समाचार है, और वो है मैंने यहाँ पे जो साधना का जो पहला चरण है, जैसे कि गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा और साथ में नवार्ण मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का साधना, ये दोनों साधना और उसके साथ गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा देने का मैंने एक प्रोग्राम फिक्स किया है। और जो प्रोग्राम मैं फिक्स किया हूँ सानिध्य में रख के करवाने के लिए। ठीक है, तो जो कोई भी करना चाहता है मेरा व्हाट्सएप नंबर पे वो लोग कांटेक्ट करके जानकारी ले सकता है। लेकिन ये साधना करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे आना होगा, मैं जहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, असम का, और फिलहाल असम का तो मायोंग में मैं रहता हूँ, लेकिन असम का जहाँ पे मेरा शिविर लगा हुआ है वो शिविर मैंने लगाया है इस चीज़ के लिए जो मैंने साधना बोला है ये करवाने के लिए। और वो शिविर मैंने लगाया है माँ कामाख्या का जो टेम्पल है वहाँ के बगल में ही, वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का दूरी होगा, उतना में मैंने इसका आयोजन किया है। और इसमें जो मैं साधना करवाऊँगा वो मैं सिर्फ लिमिटेड साधकों को ही करवाऊँगा, 2-3 साधक को करवाऊँगा, उससे ज़्यादा साधक का मैं यहाँ पे सानिध्य साधना नहीं करवाऊँगा। ठीक है, और बाकी यही साधना वो लोग मेरे से अपने घर बैठ के भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यही वाला साधना जो मैं सानिध्य में करवाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए भी बातचीत करने के लिए या उसका भी जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में दिया रहता है वहाँ पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।